क्लास 10 बोर्ड में 70% नंबर है, क्या वो IAS ऑफिसर नहीं बनता भविष्य में? बिल्कुल बनता है। क्या बाद में जाके वो बड़ा खिलाड़ी नहीं बनता? बिल्कुल बनता है। जीवन में जो तुम्हें चाहिए उसके लिए तुम्हें एक समय पे आके बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। पर अब बात ये है कि बेटा समय इतना ही हम सब क्या कर रहे हैं और हम सब क्या करना चाहते हैं, इसी के बीच में छुपा एक अच्छे इंसान बनने का फॉर्मूला। आज आप क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके अंदर आलस है, जो कर्तव्य आपका है इतनी पढ़ाई करनी वो आप नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं आप गुमराह हो जाते हैं, कहीं ना कहीं आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, कहीं ना कहीं आप जीवन के अलग अलग चीजों में व्यस्त हो जाते हैं और अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। पर आप क्या करना चाहते हैं खुद से पूछो। इससे पहले जब छोटे बच्चे थे क्या करना चाहते थे? छोटा बच्चा क्या करना चाहता है? खुश रहना चाहता है, गेम खेलना चाहता है, गरीबों की मदद करना चाहता है। आप कभी देखो कि एक छोटा बच्चा है, बहुत अच्छे कपड़े पहना है, बहुत सुंदर वस्त्र पहना है, अमीर घर का बच्चा है, और उसके सामने कोई गरीब घर का बच्चा आ जाए, काम वाली जो घर में आती हैं उनका बेटा आ जाए, तो क्या उसको पता है कि इसकी मेरे सामने कोई औकात है कि नहीं? वो ये सब चीजें नहीं सोचता। ये सारी गंदगी हम लोग के दिमाग में भरी, उसको कुछ नहीं पता। वो मासूम बच्चा, उसको सामने दिखता है एक और बच्चा है, वो उसकी प्लेट से भी रोटी तोड़ के ले आता है कि ला भाई भूख लगी है मेरे को दे, और अपनी प्लेट की रोटी भी उसे कई बार खाने को दे देता है। वो उसको भी उतनी जोर से गले लगाता है जितनी जोर से अपने भाई को गले लगाता है। यानी जब हम शिशु थे और कहा जाता है बच्चे भगवान का रूप है बोला जाता, तब हमारे अंदर सारी फीलिंग बड़ी प्योर थी। तब हम चाहते थे सबकी मदद करना, बराबर रखना, उतना ही खाना जितने में हमारा पेट भर जाए। जब आप छोटे थे, क्लास 1 2 में थे, सड़क पे आपको कोई भीख मांगने लगता, तो आपको बड़ी दया आ जाती थी इसके ऊपर, और आप बड़े इनोसेंट थे। अपने पापा से कहते पापा प्लीज इनको पैसे दे दीजिए। फिर आपके पापा कहते थे अरे इन लोग का रोज का काम, तुमको पता नहीं है ये लोग ये पूरा एक बिजनेस चलाते हैं। क्योंकि आपको तो लग रहा था कि दुनिया भी बहुत मासूम होगी जैसे मैं मासूम हूँ। वो जो आपके अंदर बच्चा था, वो जो आपके अंदर नेक विचार था, उसी को वापस ला। आप क्या करना चाहते थे? अपने लिए अच्छा, अपने पेरेंट्स के लिए अच्छा। मम्मी पापा से झूठ बोलते थे, कितना डर लगता था उस वक्त, पकड़ा ना जाऊं। और सबसे ज्यादा प्रेम किससे होता था आपको? अपने माता पिता से। चिपक जाते थे जाके उनसे। अब चिपकने में शर्म आती है। अब कैसे जाके मम्मी से गले मिलूं, कैसे जाके पिताजी से गले मिलूं, शर्म आती है अब इस चीज है। कैसे जाके उनसे बोलूं कि उनसे बहुत प्रेम करता हूँ? अब तो उनके फोन भी नहीं उठाता हूँ। अब तो मैं फंस गया हूँ ये दिखावटी दुनिया में, इन्हीं के बीच फंस गया हूँ, यही रहूंगा, यही मर जाऊंगा। आपका जो असली मकसद था वो यही था कि एक अच्छे इंसान बनेंगे, 4 पैसे कमाएंगे, खुद का एक घर बनाएंगे। बचपन ऐसा भी सपना होता था, बन जाएगा, अच्छा घर बन जाएगा, आपकी अच्छी एक जगह ठीक जगह शादी हो जाएगी, प्यार से जीवन व्यतीत हो जाएगा। तैयारी जो है ना वो आपको सिर्फ तैयार करती है जीवन में कठिनाइयों से लड़ने के लिए। जिस तरह से क्लास 10 बोर्ड था, बस वैसे ही है। किसी के मान लो 60% नंबर आए या किसी के मान लो 70% नंबर आए, क्या वो IAS ऑफिसर नहीं बनता भविष्य में? बिल्कुल बनता है। बाद में जाके मेहनत कर लेता है। क्या बाद में जाके वो बड़ा खिलाड़ी नहीं बनता? बिल्कुल बनता है। वो अपने खेल पे मेहनत करता है। जीवन में जो तुम्हें चाहिए उसके लिए तुम्हें एक समय पे आके बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर वो नहीं मिलता है तो आगे भी जीवन को मौके दो भाई। मैं एकदम झूठ नहीं बोलूंगा, और मैं आपकी दिक्कत समझता हूँ बेटा। और लोग आपकी परेशानी नहीं समझते हैं और हंसते हैं कि देखो अब मोटी मोटी किताबें आ गई, अब देखो ये असली पढ़ाई है। अक्सर ऐसा होता है, किताबें बहुत पतली पतली होती हैं, सिलेबस बहुत कम होता है, अचानक बहुत बड़ा सिलेबस हो जाता है और बहुत डिटेल हो जाता है। उसी सिलेबस के साथ स्कूल जाना, उसी सिलेबस के साथ आपको कोचिंग जाना। दुनिया कर रही है, साइड से खड़े होकर दुनिया हंस रही है कि करो अब मजा आएगा, अब देखो अब क्या होगा। जिस बीच आप सोच रहे थे कि इतनी मोटी मोटी किताबों में कैसे पढ़ूंगा, कैसे करूंगा, तब तक आपकी कोचिंग शुरू होती है जो बोलती है अरे बस ये किताबें पढ़ोगे, लो ये मटेरियल भी पढ़ो साथ में। बस ये मटेरियल से थोड़ी होगा, ये देखो ये डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, ये शीट भी लगानी है, असाइनमेंट भी लगाना है। तुम बोलोगे बस हो गया, बोलेंगे नहीं अभी तो टेस्ट भी देना है, हर 15 दिन में एक टेस्ट होगा। इन सब के बीच स्कूल के एग्जाम आ जाते हैं, इन सब के बीच स्कूल में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, और इन सब के बीच में मासूम आप, जिन्हें अभी अभी ये कहा गया था कि एक बार बोर्ड में अच्छे नंबर ले आओ, बस उसके बाद जीवन अच्छा हो जाएगा। बोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक बार अच्छे से पढ़ के एक अच्छे प्रतिशत बना लो, 70%, 80%, 90%। ये हाई स्कूल में बेटा खूब अच्छे परसेंटेज ले आओ, नाम रोशन हो जाएगा और जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये सबने कहा कि नहीं, वो तो झूठ का। हाई स्कूल में 90%, 80%, 70% तो बहुत लोगों के आते हैं। असली सफर अब शुरू हुआ, अब असली जंग शुरू हुई। नन्हे मुन्ने से बालक आप 16 साल के, लड़ना भी किससे? बड़े दुश्मन से लड़ने को दे दिया अचानक से। पर अब बात यह है कि बेटा समय इतना ही है, इसमें करना है। जीवन आपको बहुत मौके देगा और आपको भी जीवन को खूब मौके देने चाहिए। ऐसे आपको ना जाने कितने उदाहरण मिलेंगे, वो उनसे ज्यादा जीवन में पैसे भी कमा रहे हैं, इज्जत भी कमाई है, नाम भी रोशन किया है, अच्छे काम भी किए हैं, माँ बाप को भी खुश रखा है। मैं फिर से बोलता हूँ आपको, IIT भी अपने आप में कोई मंजिल नहीं है, IIT भी एक रास्ता है। आपने IIT को बहुत ग्लैमराइज कर लिया है, आपने IIT को बहुत ऊपर एक कुर्सी पे बैठा दिया है कि मैं इस संस्था में अगर पहुंच जाऊंगा तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा, कि अगर मेरे बोर्ड में 80% नंबर आ गए तो जीवन बहुत बेहतरीन हो जाएगा। जीवन ने क्या कहा आपसे? एक और चैलेंज है सामने, अब IIT निकालो। अब आप IIT निकाल लोगे, जीवन आपके सामने कोई और चैलेंज फेंक देगा। तो IIT जो है वो भी कोई मंजिल नहीं है, IIT भी एक सफर है।